सासु हे जितिया पावन अइले, हम हूँ जितिया करबै ना। सासु हे जितिया हो गढ़ा द, हम हूँ जितिया करबै ना। सासु हे 5 बरस के बबुआ, हम जितवाहन गोहरबै ना। सासु हे 4 बरस के बुचिया, हम जितवाहन मनैबै ना। सासु हे जितिया हो गढ़ा द, हम हूँ जितिया करबै ना। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो जितिया पर आधारित है। जितिया व्रत, जिसे जितपुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, लेकिन लोकल भाषा में या गांव की भाषा में इसे जितिया पर्व कहा जाता है। तो इसी पर आधारित हमारा वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे शिव परिवार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में, परिवार में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस साल जितिया का व्रत 2022 में 18 सितंबर दिन रविवार को पड़ रहा है और ये व्रत 3 दिन का होता है। इस साल 17 सितंबर को नहा खा है, 18 सितंबर का व्रत है और 19 सितंबर का हमारा पारण है। दोस्तों, ये त्योहार बहुत ही पारंपरिक त्योहार है। एक तरह से आप कहिए कि ये पूर्वजों का त्योहार है हमारा। और एक चीज और आप ध्यान रखिए कि यही एक ऐसा व्रत है जो पितरपक्ष में मनाया जाता है। तो ये त्योहार आप बिल्कुल नियम और धर्म से कीजिए, जैसे छठ वगैरह करते हैं। ये अपनी औलाद की लंबी उम्र के लिए माँ करती हैं। ये नहीं है कि बच्चा बेटा है या बच्चा बेटी है, जो भी बच्चा है, आप माँ बन गई तो आप इस व्रत को कर सकती हैं। ये व्रत हम नहा खा से शुरू करते हैं। नहा खा के दिन सुबह उठते हैं और बाल धोते हैं। दिया का बाल हम मिट्टी से धोते हैं। आज भी गांव में लोग बहता पानी में नहाता है। अगर आपके गांव में नदी है, गंगा है, तालाब है, तो सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और वहां जाके वो नहाती हैं। भीगे वस्त्र से ही वहीं पे सूर्य को जल देती हैं। इसमें सूर्य की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। जितिया व्रत के देवता हैं वो जितवाहन भगवान हैं और वो सूर्य पुत्र है। तो हम उन्हीं को स्मरण करते हुए सूर्य को वहीं पे भींगे में ही जल देते हैं। अगर आप घर में नहाती हैं तो अच्छे से नहा के वस्त्र वगैरह पहन के जाके सूर्य को 1 लोटा जल आप जरूर चढ़ाइए। यही होता है, सदियों से होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि नियम तो बेसिक सब जगह एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर है खाने पीने का। आपके घर में जो होता है आप वही कीजिएगा। आप मायके का भी नियम मत अपनाइएगा। जो आपके ससुराल में आपकी सास, दादी सास, आपकी चाची सास जो भी करती हैं, आप वही नियम अपनाइएगा। अब यहाँ पर एक अंतर है कि जिसकी सास नहीं है वो क्या करे। तो जिसकी सास नहीं है वो सप्तमी को नहा खा के दिन बाल नहीं धोएगा, वो षष्ठी को ही एक दिन पहले यानी कि 16 सितंबर को ही, जैसे 17 सितंबर को नहा खा है तो 16 सितंबर को ही वो बाल अपना मिट्टी से धो लेगा। कारण मान्यता ये है कि अगर नहा खा के दिन आप बाल धोते हैं तो सास के मुंह में मिट्टी जाता है। यहाँ अंतर यही है, बाकी सारे नियम अभी फिलहाल सेम ही है। तो आप नहा ली, अच्छे से सूर्य को जल दे दी। उसके बाद आपके घर में जो भी देवी देवता है, तुलसी को जल दीजिए, आप पूजा कर लीजिए। फिर सात्विक तरीके से मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग और सतपुतिया की सब्जी बनाइए, जिसमें आप प्याज मत डालिए, लहसुन मत डालिए, अच्छे से बनाइए। पर हर जगह ये नहीं मिलता है। आपको मड़वा तो मिल जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत प्रसिद्ध है मड़वा, उसे नाचनी भी कहते हैं। उसकी रोटी, चीला जो भी है बना लीजिए
और अगर सतपुतिया नहीं मिलता है तो आप तुरई खरीद के उसकी सब्जी बना लीजिए। साग अगर नोनी का नहीं मिलता है तो गिनहरी का साग, लाल साग, कोई भी साग मिलता है तो आप बना लीजिए। उससे मिलता जुलता आप बना के, भगवान सब जानते हैं कि कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। फिर 2 पत्ता नेनुआ का लीजिए। अगर नेनुआ का पत्ता नहीं मिलता है तो आम का या कोई भी पवित्र फल का, फूल का पत्ता लेके बड़ा सा 2 जगह रखिए। बेड पे या टेबल पे नहीं करते हैं, जमीन पे ही अच्छे से, अगर मिट्टी है तो लीप के, फर्श है तो उसको धो के 2 पत्ता रखिए और वहाँ पे चील्हो सियारो के नाम से रोटी, मड़ुआ का और नोनी का साग और सतपुतिया की सब्जी डाल के उसको आयशमन करके साइड में रखिए। और वहीं पे बैठकर आप भी अपना नहा खा कीजिए, माँ उनको प्रणाम करके चीलो सियारो और जितवाहन बाबा को कि हे चीलो सियारी माँ आप लीजिए, आप भी अपना नहा खा कीजिए, व्रत की शुरुआत कीजिए और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी व्रत का शुरुआत करूं और मेरे बच्चे खूब फले फूले। ये जो तीनों चीज मैंने आपको बताया, मड़ुआ के आटा, नोनी का साग, सतपुतिया, ये सारे चीज पूरा गुच्छा में होता है। जितिया व्रत में वो सारे चीज खाते हैं जो गुच्छे में हो, जो बहुत मात्रा में एक साथ हो। आप सतपुतिया कम से कम 5 तो एक साथ होता है छोटा छोटा। मड़वा भी ऐसे छोटे छोटे दाने एक फली में बहुत सारे होते हैं। नोनी भी आप एक डालिए तो पूरा फैलता है। कहने का मतलब है कि आपका जो वंश है वो खूब फले फूले, दुनिया में खूब वृद्धि हो। तो इस तरह आप अपना नहा खा के बाद में वो जो भी आपने पत्ता पे निकाला है उसको कहीं छत पे जाके या कहीं पेड़ के नीचे जाके डाल दीजिए ताकि कोई चिड़िया वगैरह खा ले और पैर न लगे। वो पानी भी साइड में कहीं डाल दीजिए। तो ये हो गया नहा खा, और वहां पे फिर अच्छे से पानी डाल के थोड़ा पोंछ के प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद उटगन बनाने का है। उटगन हमारे यहाँ आटा, गुड़ और शुद्ध घी का बनता है। उटगन का अपना एक डिजाइन होता है जो हम बेलते नहीं, सांचा पे ऐसे ऐसे नहीं कर, प्लेन जगह पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कोना निकालते हैं। पहले एक अगर बच्चा है आपका तो एक पसेरी के हिसाब से बनता था, 1 किलो के हिसाब से बनता था, क्योंकि पहले लोग बहुत खाते थे, शौक से ये सब चीज खाते थे। आजकल इतना नहीं खाएंगे। तो आपका 1 बच्चा है तो आप 5 बनाइए, 1 एक्स्ट्रा बनाइए। 2 बच्चा है तो 10 बनाइए, 1 एक्स्ट्रा 11 बनाइए। 3 बच्चा ऐसे, मतलब 1 बच्चा पर 5 बना लीजिए। अगर खाते हैं अच्छा तो अच्छे बड़े बड़े बनाइए, अगर कम खाते हैं तो छोटे छोटे बनाइए, लेकिन उसको उस पर कोई निशान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए कि ज्यादातर शुद्ध घी में हो तो अच्छा है। और उसको पवित्र से बना के साइड में रख दीजिए ताकि बच्चे वगैरह जूठा ना करें, फिर सर्गी के टाइम काम आता है। उसके बाद आप उस दिन पुआ पकवान घर में जरूर बनाइए, मतलब खुशबू आना चाहिए, गमक आना चाहिए। कहते हैं कि पूर्वजों को वो गमक, वो स्मेल जाता है तो वो खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों। तो वो आप बना के 2-4 अच्छे से अलग से निकाल के रख दीजिए। उसके बाद बाल बच्चा खाए, घर में सब लोग खाए, चलता है। दोस्तों कहीं कहीं पे मछली खाने का रिवाज है, मतलब मछली खाने की परंपरा है, तो आप खाइए। मछली भी इसलिए लोग खाते हैं और बहुत पुरानी प्रथा है मछली खाने की। मछली के पीछे भी वही है कि मछली जो होता है ना, ग्रुप में होता है। आप देखिएगा कहीं नदी नाला में मछली बहता हुआ तो बहुत झुंड में जाता है। तो जितिया में हम वही सारी चीजें खाते हैं जो खूब सारे हों एक साथ, मतलब आपके बच्चे भी फले फूले। मिट्टी से बाल धोने का भी यही मतलब है कि मिट्टी से बाल धोने के बाद सर ठंडा रहता है। अगर सर ठंडा रहेगा तो आपके बच्चे जूड़ जियच रहेंगे। कहने का मतलब कि सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, शांति से अपना जहाँ भी हो काम करेंगे, खूब फलेंगे फूलेंगे। इसलिए लोग ये करते हैं। ये व्रत क्यों हम मनाते हैं पितरपक्ष में, क्यों हम वो सारी चीजें खाते हैं जो उतना कोई भी त्योहार में उसको वर्जित है, लेकिन फिर भी जितिया में हम वो सब खाते हैं। मछली हुआ, सतपुतिया हुआ, मड़वा हुआ, जो उतना पवित्र नहीं माना जाता है, फिर भी हम खाते। उस पर एक वीडियो मैं आपको बाद में बनाऊंगी, पर अभी मैं ये बता रही हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर लहसुन प्याज नहीं बनता है आपके घर में तो आप नहीं बनाइए, ठीक है। उसके बाद अभी होता है कि तीज में हम 3-4 बजे सरगी करते हैं, लेकिन इसमें जितिया में हम 12 बजे से पहले सरगी करते हैं।
सर्दी के टाइम में भी आप पूरा अच्छे से दीवार से सटा हुआ फर्श आप अच्छे से पोंछिए। फिर से आप 2 पत्ता रखिए। 2 पत्ता पे जो भी आप सर्गी खाइए, पुआ पकवान जो निकाल के रखी हैं, वो चीलो सियारों को सबसे पहले दीजिए। और वहीं पे दीवार पे जो उठगन आपने बच्चों के लिए बनाया है, आपको जितने बच्चे हैं उससे एक एक्स्ट्रा आप उठंगा दीजिए। उसका नाम ही उठगन इसलिए है कि उसको उठंगाया जाता है, यानी कि फर्श और दीवार जो ऐसे है तो इसी में इसको खड़ा करके टेक लगा के उसको रखते हैं। तब तक रखते हैं जब तक आप वहीं बैठ के पूरा अपना सर्गी खत्म नहीं कर लेती। चिलो सियारो को दी प्रणाम की कि हे माँ, हे चिलो सियारो माँ, आप लोग सर्गी कीजिए और हमें भी इजाजत दीजिए कि हम भी सर्गी करें। और आप सर्गी की, उसके बाद अच्छे से हाथ वाथ धो के वो उठाए और कहीं भी छप्पड़ पे, छान पे या कोई भी साइड में आप रख दीजिए जहाँ से चिड़िया वगैरह खा लें। पानी साइड में डाल दीजिए, पैर ना लगे। उसको अच्छे से पोंछ के और जो भी उठगन है एक अच्छे साफ सुथरे कपड़े में डाल के लपेट के लोग सर के नीचे रखते हैं। हमारे यहाँ यही परंपरा है कि उठगन को जहाँ आप सोती हैं रात में, वहीं सर के नीचे, चादर के नीचे आप रख दीजिए। ये हो गया। सर्गी करने के बाद आप ब्रश जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितिया के दिन ब्रश नहीं करते हैं। खर जितिया इसका नाम है। लोग कहते हैं किसी पे संकट आता है और वो बच जाता है, तो हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि तुम्हारी माँ जरूर खर जितिया की होगी, तभी तुम इतने बड़े संकट से बच गए। कंघी कर लीजिए और उसके बाद सोइए। कहीं कहीं होता है कि सुबह लोग नहा लेता है और कहीं कहीं ऐसा होता है कि शाम में ही एक बार नहाता है। पहला जो चीज देना है बच्चों को वो है पहला उठगन देना है और दूसरों उनको दिल से आशीर्वाद देना है। उस दिन का आशीर्वाद बच्चों को बहुत फलता फूलता है। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि उस दिन सूर्यास्त से पहले नहाइए। व्रत के दिन आपको सूरज को जल देना है, तो अस्त होने के बाद आप नहा के कैसे जल दे सकती हैं। जितिया के दिन आप घर में नहाइए, आप बाहर नहाइए, आप बाल खोल के नहाइए। आपकी सास है तब भी, आपकी सास नहीं है तब भी। कहते हैं कि ये लट का पानी पूर्वजों को जाता है, तो उनसे दुआ मिलता है आपको। पूरे दिन जितिया में ज्यादा आप बोलिए नहीं, कुछ कट मत कीजिए, कोशिश कीजिए कुछ तोड़िए नहीं। कंघी भी इसलिए नहीं करते हैं कि बाल वाल में जूं वगैरह हो, मर जाता है तो जीव हत्या हो जाता है। और भूख प्यास ना लगे इसलिए ज्यादा बात मत कीजिए, ज्यादा दौड़ धूप नहीं कीजिए। सर्गी में भी आप 1 कप बिना चीनी नमक का आप दही जरूर पी लीजिएगा, ताकि पूरे दिन आपको भूख प्यास ना लगे। और ज्यादा खट्टा तीखा नमक वो सब नहीं खाइएगा सर्दी में। ऐसी चीजें खाइएगा जिससे पूरे दिन आपको एनर्जी रहे, और एनर्जी खत्म ना हो इसके लिए आप ज्यादा बातें, हंसना, बोलना, धूप में जाना वो सब नहीं कीजिएगा। तो ये हो गया। अब शाम में हम जल्दी सूर्यास्त से पहले नहा लिए, और नहा के इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया वस्त्र पहनना है या पुराना वस्त्र पहनना है। जो भी साफ सुथरा वस्त्र हो आप पहनिए। पर हमारी माँ कहती हैं कि तीज और जितिया दोनों जोड़ा त्योहार है, तो मम्मी शुरू से मैंने देखा है कि जो तीज में पहनती हैं उस साड़ी को जूठा नहीं करती हैं, वो रख देती हैं। वही साड़ी वो जितिया में पहनती हैं। मैं वही करती हूँ। नदी में अगर आप गई हैं नहाने तो वहीं नहा के गीला ही वस्त्र से आप जल दे दीजिए। अगर घर में नहाती हैं तो थोड़ा गंगा जल डाल के नहा के फिर सूर्य जी को सबसे पहले जल चढ़ाइए, तुलसी जी को चढ़ाइए। घर में जो भी देवी देवता है आप उनकी पूजा कीजिए। फिर जितिया को पूजा जाता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि हम आंचल में जितिया को रखते हैं। आपके जितने बच्चे हैं तो रेशम का होगा या कच्चा धागा हो, वो तो जरूर होगा। आपके यहाँ रेशम का बनता है तो रेशम का, कच्चा धागा बनता है तो कच्चा धागा का। अगर 2 बच्चा है तो 2, 3 बच्चा है तो 3, जितने भी बच्चे हैं वो धागा रहेगा। फिर सोना चांदी के भी लोग बनाते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य से, तो वो भी हम लेते हैं। और वहीं पे सूरज भगवान के सामने ही उसको पूजते हैं। हमारे यहाँ ऐसे पूजते हैं कि आपका कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा व्रत की हैं, आप क्या इस व्रत से क्या पाई। तो जो व्रतिन हैं, जो व्रत की हैं, वो आपको बताती हैं कि मैं, वो पूछेंगे कि आप कौन सा व्रत की हैं, तो वो कहेंगी जितिया व्रत की है। इस व्रत से आपने क्या पाया, तो वो कहेंगे कि मैंने बच्चा पाया, मैंने पति पाया, पूरा भरा पूरा परिवार पाया। तो फिर वो सामने वाला आपसे पूछेंगे कि ठीक है, फिर सबको
को लेके उठिए। तो व्रतिन उठती है, फिर सूरज को प्रणाम करके फिर बैठ जाती है। फिर सेम सवाल रिपीट किया जाता है, सेम जवाब दिया जाता है 5 बार। इस तरह हम उसको जितिया को पूजते हैं। और मेरी सासू माँ क्या करती थी, हीरा, चना और जितिया गणेश जी के पास रख के घी का दिया जला के फिर वहीं पे बैठ के, अगर मोहल्ले की औरतें आती हैं तो वहाँ कथा होगा, वो सुनेंगी। उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हैं, जितवाहन भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद लेते हैं। उठ के फिर जितने घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आस पड़ोस के, सबको प्रणाम करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में जितना भगवान का पूजा करना महत्वपूर्ण है, उतना ही बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेना महत्वपूर्ण है। एक बात हमेशा याद रखिएगा। तो आशीर्वाद ले लेंगे, उसके बाद वही आंचल में ही जितिया रहता है। उस जितिया को फिर सबसे पहले हम अपने बच्चों को पहनाते हैं, फिर उनसे आप अपने गले में पहन लीजिए। तो ये तो आपका व्रत हो गया उस दिन। हमारे यहाँ का परंपरा है कि फिर से हम वही नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी और सतपुतिया की सब्जी, अगर सतपुतिया नहीं है तो झींगा तरोई जो होता है उसकी सब्जी हम बनाते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि पारण के दिन हम उसमें भींगा चना डालते हैं। मतलब सब्जी बना लिए बिना लहसुन प्याज का, ये बना के, और फिर से हम अच्छे से एक जगह किनारे फर्श साफ करके 2 पत्ता डालें और चील्हो सियारों को वो सारी चीजें दिए। साथ में हम भी बैठते हैं वहीं पे, और आंचल में ठेकुआ लेते हैं, जो थोड़ा खीरा लेंगे और चना लेंगे। ये 3 चीज तो जरूर लेंगे आंचल में। और बाकी प्लेट में रहेगा नोनी का साग, सतपुतिया की सब्जी और मड़ुआ की रोटी। तो ये सारे पहले हम चिलो सियारों को देंगे और उनको कहेंगे, हे माँ, आपने व्रत किया है, अब पारण कीजिए और हमें भी आज्ञा दीजिए कि हम भी पारण करें। फिर वही सबसे पहले हम चना, खीरा और ठेकुआ खाते हैं। फिर वो जो बना रहता है बिना लहसुन प्याज का, वो तीनों चीज, रोटी, सब्जी और साग, वो खाते हैं। वहीं चीलो सियारों को प्रणाम करते हैं कि हमसे पूजा पाठ में कुछ भूल चूक हुआ है तो हमें माफ कीजिए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। फिर ऐसे करके जितवाहन भगवान को भी प्रणाम करते हैं और पारण के टाइम भी बड़े बुजुर्गों को उठ के प्रणाम करते हैं। उससे पहले वो जो खाना है फिर से हम कहीं छत वत पे रख देंगे जहाँ पे चिड़िया वगैरह खा ले। उसके बाद अंतर ये है कि जिसकी सास नहीं है वो पारण के दिन सीधा निकाल के दे दे। कहते हैं कि ये सारे चीज सामान जो हम देते हैं ना दान में, सास को मिलता है पारण करने के लिए। अगर आपकी सास नहीं है तो, सास है तो जरूरत नहीं है, उनको आप बना के खिलाइए। तो किसी ऐसे जरूरतमंद को आप वो चीज, चावल, दाल, गुड़, चीनी, सब्जी, जो भी आप खा रही हैं उस दिन, वो निकाल के उनको दे दीजिए। यही अंतर है, 2 ही अंतर है, सास होने में और सास नहीं होने में व्रत करने का। बाकी सारे नियम सेम है। तो ऐसे हम व्रत करते हैं। तो ये रहा पूरा व्रत की विधि विधान। और नियम धर्म से व्रत कीजिए। मुंह में दातुन मत लीजिएगा। खर जितिया कहते हैं, पहले तो दातुन लेते थे इसलिए उसको खर कहते थे। ब्रश वगैरह नहीं कीजिएगा, कंघी मत कीजिएगा, कट मत कीजिएगा और अच्छे से व्रत कीजिए। और आप सबों को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितवाहन।